फिल्म की शुरुआत में हम एक युवा लड़के को देखते हैं जिसका नाम जून वू है। वह अपने माता पिता और बहन के साथ रहता है। वह अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ लाइव वीडियो गेम खेलने में बिताता था। उसे पबजी गेम खेलने का जबरदस्त क्रेज था। ऐसे ही एक दिन वह गेम खेलने में व्यस्त होता है, लेकिन उस समय उसका परिवार घर पर नहीं होता। गेम खेलते हुए अचानक टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट आती है कि सियोल, कोरिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। संक्रमित लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। यह वायरस इतना फैल चुका है कि अब सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गया है। संक्रमित इलाकों में फंसे लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर जून वू अपने अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर देखता है और देखता है कि लोग एक दूसरे को बेरहमी से काट रहे हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है। दरअसल यह एक ज़ॉम्बी वायरस था जिसकी वजह से संक्रमित लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। जब वह वापस अपने फ्लैट में आता है तभी उसका एक पड़ोसी जबरदस्ती उसके घर में घुसने की कोशिश करता है। वह जून वू से वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगता है, लेकिन तभी जून वू टीवी पर न्यूज देखता है कि संक्रमित लोगों में नरभक्षण की प्रवृत्ति आ जाती है। उनकी त्वचा सफेद हो जाती है और आंखें लाल हो जाती हैं। उसी समय उसका पड़ोसी ज़ॉम्बी में बदल जाता है, लेकिन जून वू किसी तरह उसे घर से बाहर निकाल देता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद जून वू के परिवार का मैसेज आता है कि क्या वह ठीक है और साथ ही लिखा होता है स्टे अलाइव। जून वू एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखता है और उसे अपने माता पिता की तस्वीर पर चिपका देता है। वह ऐसा खुद को मोटिवेट करने के लिए करता है और फिर खुद को फ्लैट के अंदर बंद कर लेता है। वह ज़ॉम्बियों से बचने के लिए फ्रिज को दरवाजे के सामने बैरियर की तरह लगा देता है। वह सोशल मीडिया पर स्टे अलाइव लिखकर एक पब्लिक पोस्ट डालता है ताकि कोई उसकी मदद कर सके, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि जिस इलाके में वह रह रहा था वहां पूरी तरह ज़ॉम्बी फैल चुके थे। वह सिग्नल मिलने पर ड्रोन की मदद से यह सब देख लेता है। कुछ समय बाद उसके मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो जाती है। यह वायरस पूरे पड़ोस में तेजी से फैल चुका था। लगभग सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। खास बात यह थी कि ये ज़ॉम्बी अपनी रोजमर्रा की आदतें याद रखते थे। जैसे जो लोग ऑफिस जाते थे वे ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ऑफिस की तरफ ही जा रहे थे। यह ज़ॉम्बियों का एक नया कॉन्सेप्ट था। जून वू को याद आता है कि वह रेडियो के जरिए मदद मांग सकता है, लेकिन उसके घर में ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता। समय बीतता जाता है और हर दिन जून वू मदद के लिए वीडियो बनाता रहता है। कई दिनों तक घर में कैद रहने की वजह से खाना, इंटरनेट और नेटवर्क सब खत्म हो जाता है। एक रात वह देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे मार देते हैं। यह सब कुछ जून वू अपनी आंखों के सामने देखता है। वह ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है ताकि उस पुलिस ऑफिसर को बचा सके, लेकिन वह सफल नहीं होता। इसी बीच एक ज़ॉम्बी उसका मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तब जून वू ऐसा नाटक करता है जैसे वह बिल्डिंग से नीचे गिर गया हो। ज़ॉम्बी भी उसके पीछे नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जून वू अपनी समझदारी से अपनी जान बचा लेता है। अब उसे एहसास होता है कि उसके घर का सारा खाना खत्म हो चुका है। वह भूख को दबाने के लिए शराब पीने लगता है। शुरुआत में उसे अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे लगता है कि उसका परिवार घर वापस आ गया है और सब कुछ पहले जैसा हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। अचानक उसके मोबाइल में नेटवर्क वापस आ जाता है और उसके परिवार का एक वॉइस नोट आता है। यह इंसानों की आखिरी आवाज होती है क्योंकि वे भी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। यह सुनकर जून वू बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने घर का सारा सामान तोड़ देता है। गुस्से में वह फ्लैट से बाहर निकल जाता है, लेकिन ज़ॉम्बियों की भयानक हालत देखकर वापस अपने फ्लैट में लौट आता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात रहती है, स्टे अलाइव। वह तय करता है कि वह कभी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। इसी सोच में वह फांसी लगाने वाला होता है। तभी सामने वाली बिल्डिंग से लेजर लाइट के जरिए कोई उसकी मदद करता है। वह देखता है कि सामने की बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर है जिसका नाम किम यूबिन है। दोनों इशारों में बात करते हैं। यूबिन ने अपने दरवाजे पर एक ट्रैप लगाया होता है
जिसमें एक जॉम्बी फंस जाता है और वह उसे मार देती है। वह एक अच्छी लड़की होती है और किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। यूबिन देखती है कि जूनवू कई दिनों से भूखा है, इसीलिए वह रस्सी की मदद से उसके लिए खाना भेजने की कोशिश करती है, लेकिन जिस गेंद से वह रस्सी फेंकती है वह नीचे सड़क पर गिर जाती है। जूनवू अपना ड्रोन उसकी ओर भेजता है और दोनों के बीच रस्सी बांध दी जाती है, जिससे खाना उसके फ्लैट तक पहुंच जाता है। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी उस गेंद को देख लेता है। वह असल में एक फायर फाइटर था और रस्सी से चढ़ना उसकी आदत का हिस्सा था। वह रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है, जिससे यूबिन की टेबल हिल जाती है और वह बेहोश हो जाती है। ज़ॉम्बी रस्सी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। जूनवू ड्रोन से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान अपने दरवाजे पर लगे ज़ॉम्बियों की वजह से हट जाता है और ज़ॉम्बी ड्रोन पकड़ लेता है। तभी यूबिन होश में आती है और उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। वह नीचे गिर जाता है और मर जाता है। इसके बाद जूनवू पास के फ्लैट्स में खाना ढूंढने का फैसला करता है। वह एक ज़ॉम्बी से चाबी लेकर एक फ्लैट में जाता है। उसे वहां खाने का सामान, वॉकी टॉकी, हेडफोन और पर्वतारोहण के उपकरण मिलते हैं। बेडरूम में उसे एक मरी हुई महिला मिलती है। तभी उस फ्लैट का मालिक, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है, उस पर हमला करता है, लेकिन जूनवू किसी तरह बच निकलता है। वह रेडियो से मदद मांगना चाहता है, लेकिन रेडियो भी बंद होता है। वह एक वॉकी टॉकी यूबिन को दे देता है और दोनों कई दिनों तक आपस में बात करते रहते हैं। यूबिन बताती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। यहाँ हमें एहसास होता है कि इंसान के लिए सिर्फ खाना नहीं, बल्कि किसी का साथ होना ज्यादा जरूरी होता है। वे बारिश के पानी को जमा करके पीते हैं। एक दिन अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बी अपार्टमेंट की ओर आने लगते हैं। यूबिन के हाथ से कुछ गिर जाता है, जिससे ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। तभी जूनवू लैंडलाइन से पास वाले फ्लैट में कॉल करता है और ज़ॉम्बी वहां चले जाते हैं, क्योंकि उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। दोनों तय करते हैं कि अगर वे ऐसे ही रुके रहे तो मर जाएंगे। यूबिन बताती है कि जूनवू की बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर कोई ज़ॉम्बी नहीं है। दोनों वहां जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में ज़ॉम्बियों से भयानक लड़ाई होती है, लेकिन किसी तरह वे लिफ्ट में घुस जाते हैं। 8वें फ्लोर पर एक आदमी उन्हें बचाता है और खाना पानी देता है। यूबिन को उस पर शक होता है। वह आदमी खाने में नशीली दवा मिला देता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। असल में वह आदमी यूबिन को अपनी ज़ॉम्बी पत्नी के लिए खाना बनाना चाहता था। यूबिन होश में आकर उसकी पत्नी को उसके ऊपर धकेल देती है और वह अपने ही पति को काट लेती है। यूबिन मजबूरी में दोनों को मार देती है। गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी उस फ्लैट की ओर आ जाते हैं। आखिरकार वे छत पर पहुंचते हैं, जहां पहले कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर आता है और दोनों को बचा लिया जाता है। आखिर में नेटवर्क वापस आता है। वे अपने दोस्तों के मैसेज देखते हैं और इंटरनेट पर अपनी तस्वीर डालकर अपनी लोकेशन बताते हैं। जूनवू का स्टे अलाइव अब अलाइव बन जाता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।